स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर $1000 से ज्यादा जुर्माना पाबंदी का इतलाक अगले साल से होगा। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद से स्विट्जरलैंड की पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनना पूरी तरह से बैन हो जाएगा। यानी जिन लोगों को ये फैसला पसंद नहीं है उनके पास स्विट्जरलैंड को छोड़ने के लिए केवल 50 दिन का समय बचा है। आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ। अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? बस हवा निकल गई। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय जो है वो स्विट्जरलैंड ने लिया है, और भी जो 18 कंट्रीज ने हिजाब को बैन किया है उन्होंने भी बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है। और ये देश एक समय पर भारत को टारगेट करते थे और हमें कहते थे कि भारत अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करके उनको टारगेट करता है, लेकिन आज इन्होंने खुद ही ऐसा स्टेप उठाया है जो अभी तक भारत में मोदी सरकार तक ने नहीं उठाया है। और मैं तो मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूँ कि हमारे भारत में भी हिजाब को बिल्कुल कंप्लीटली बैन किया जाए। अभी स्विट्जरलैंड की ये खबर है, पूरी दुनिया में चल रही है और प्रॉपर पूरे कंट्री में उन्होंने बोला है कि भाई हम हिजाब बुर्का ये बैन कर देंगे, लेकिन ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पे हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही। मैं भी कहीं एक इक्का दुक्का आर्टिकल नजर आए। इसी ड्रेस को लेकर या इसी हिजाब या बुर्के को लेकर कई बार क्राइम होते हुए देखे गए हैं, और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि लोगों ने या खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो काफी परेशान है, और उनका कहना ये है कि जी अब इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी ही खबर हमें नेबर कंट्री इंडिया के किसी एक कॉलेज, किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक एरिया से भी आ जाए तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भर जाता है कि जी इंडिया में हिजाब पे पाबंदी, इंडिया में हिजाब बैन कर दिया गया, मुसलमानों पर जुल्म। तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी की ही निशानी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्विट्जरलैंड बुर्का और नकाब सहित चेहरा ढकने वाली चीजों पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू करने जा रहा है। यह कानून 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसी के साथ ही स्विट्जरलैंड दुनिया के उन 16 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर इस तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर कोई इस कानून के नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर तकरीबन 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगेगा, जो कि 97,000 रुपए के आसपास की रकम है। दोस्तों, एक वक्त था जब यूरोपीय देश इसको लेकर भारत को टारगेट करते थे कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको उनके हिसाब से नहीं रहने दिया जाता। लेकिन आज यही देश इन पर ऐसे सख्त कानून लगा रहे हैं जो कि भारत में भी नहीं लगे। आज के समय यूरोपीय देश इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से इतने परेशान हो गए हैं कि इनको धीरे धीरे अपने देश से निकाल रहे हैं या फिर इन पर सख्त कानून लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया की भी बोलती बंद है। अगर यही सब भारत में हो जाता तो यही पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट पीट कर रो रही होती। ज्यादातर यहाँ पर यूरोपियंस ये समझते हैं कि मुस्लिम जो आदमी है वो फोर्स करते हैं लेडीज को पहनने के लिए, वो प्रेशर डालते हैं लेडीज के ऊपर। ऑफ कोर्स यूरोप में जहाँ पर फ्रीडम दी गई है, लेडीज को बहुत ज्यादा आजादी दी गई है कि आप बकीनी भी पहने, आप कुछ भी पहने, तो वो जब ये देखते हैं कि कोई औरत क्यों पहनना चाहेगी, अपना मुंह क्यों ढकना चाहेगी, ये नॉर्मल नहीं है, तो उनको यही लगता है कि आदमी सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं उस लेडी को, वो बेचारी जो है बोल नहीं पा रही, किसी को बता नहीं पा रही, तो हम एक्चुअली उसके ऊपर बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं ये लॉज लाके, ताकि वो कम से कम उसको बहाना मिल जाएगा कि यार कि अब तो लॉ है, मुझे पहनने की जरूरत ही नहीं, मैं अलाउड ही नहीं पहनना। और तीसरी चीज है ये है, आपने खुद बोला था कि शायद आपने बोला था कि 9/11 जब से हुआ फॉर एग्जांपल के लोग काफी चीजें पहन रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट काफी हो गए एक्चुअली यूरोप में एंड वेस्ट में। तो यहाँ पर ये भी चीज है कि जैसे ये कंटेजियस हो गई ये चीज कि एक इंसान ने पहनना शुरू कर लिया, अब दूसरा इंसान ने पहन लिया, अब तीसरा, तो अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो कुछ लेडीज सोशल प्रेशर में आ गई हैं, उनको लगता है यार पहनना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, या हम कितने मुस्लिम हैं यूरोप में बैठ के, हम अभी भी काफी इस्लाम हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो है वजहें हैं जो लोगों के दिमाग में वो होती हैं कि हो सकता है ये सारी रीजंस हैं जो लोग पहन रहे हैं। नाउ वी शुड गो एंड टॉक अबाउट इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये है सबसे बड़ा कि सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं। जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात ये है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। सो इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, एंड यहाँ पर यूरोप में बहुत रूड समझा जाता है कि कोई आपसे बात कर रहा हो, आपको उसको फेस नजर नहीं आ रहा हो, पूरे एक्सप्रेशंस इंसान के होते हैं, आप किसी से बात करते हैं
लोग बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा आपको बताती है किसी इंसान के बारे में। उससे ज्यादा जब कोई अपने मुंह से भी बोल रहा हो, आप उसकी आवाज से उन्हें आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना इसकी फेस के एक्सप्रेशंस देख के समझ में आएंगे। तो वो पूरा लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए कि आप, ठीक है, आपको अगर पहनना है आप पहनिए, आप अपने घर में घूमिए। आपको घर से अगर कहीं जाना है अपने किसी दोस्त से मिलने, किसी रिलेटिव से मिलने या किसी फंक्शन में, तो आप वहां भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं घूम सकते। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहन के नहीं जा सकते। ये पाबंदी जरूर होनी चाहिए और खास तौर पे जो है वो फेस जो है वो नजर आना चाहिए। ठीक है, आपने वो हेड को कवर कर लिया, पूरी बॉडी कवर कर ली, लेकिन फेस दिखाई दे ताकि पता लगे कि अगर कोई पेपर देने आया है तो वो वही स्टूडेंट है या कोई और है। जैसे ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन है? कि कुछ मालूम नहीं है कि कौन है, किसी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अब तो ये तक शुरू हो गया है कि आंखें तक छुपाने लग गए हैं, इस किस्म की भी हिजाब आ गई है। तो अगर आपने हिजाब पहनना है तो आप पहनिए। अपने रिलेटिव्स में जाना है डेफिनेटली पहन के जाइए, अपने दोस्तों में जाना है बिल्कुल पहन के जाइए, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं निकला जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी पाबंदी होनी चाहिए। कम से कम फेस तो दिखाई दे ताकि आपको पता चले कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए कि पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो इस चीज को इस्तेमाल करके क्राइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि यूरोप में, बल्कि दुनिया की हर कंट्री में इस हिजाब और इस अबाया या इस बुर्के के वजह से लोग छुपकर कई किस्म के जो है क्राइम करते हैं, और उसके बाद उनको पकड़ना, उनको उनके ढूंढना, उनको वो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो डेफिनेटली हर कंट्री के लिए एक बहुत परेशानी की बात होती है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि जो इसके फेवर में हैं, वो इसके फेवर में इतने ज्यादा हैं कि वो इस बात को देखते ही नहीं है कि वो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है ये चीज। अब आप अगर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जी अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर जरूर कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जिनका ये ख्याल होगा कि जी ऐसे कैसे मना कर दिया है। और सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द होगा तो वो डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हीं के पेट में दर्द होने वाला है। इसलिए कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ही हैं जिनको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं उससे हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो देखिए, मज़हब जो है ना वो इंसान का ज़ाती अकीदा है, वो ज़ाती मामला है आपका अल्लाह ताला के साथ जो है वो क्या है। किसी भी मज़हब के ऊपर ना तो टॉन्ट करें, ना किसी मज़हब को बुरा कहें, और आपस में मेरे ख्याल है अब तक तो हमें एक हार्मनी के साथ आ जाना चाहिए था रहना, ताकि हिंदू या मुसलमान और जैसे दुबई में है वो सारे, हर कोई अपना अपना रब राज़ी कर रहा है, कोई किसी को नहीं छेड़ता, कोई किसी को नहीं कहता।